हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएसएमसी मैथ क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सिक्स चैप्टर का रिवीजन फॉर द बोर्ड रिवीजन 2025। इसमें सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिसेंट ईयर क्वेश्चन, जैसा कि हमने चैप्टर 1 से 5 में भी करे हैं। सबके लिंक मैं इसमें भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है। तो प्रीवियस रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के बहुत शानदार है, आप नीचे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चों के आए हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया, हमारे प्रीवियस ईयर्स में बहुत बच्चों ने लिए हैं। 2024 में भी एक बच्चे के मैथ्स में यहाँ पे 100 हमें 10th में दिख रहे हैं, और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा करा है। 12th की भी हम कोचिंग देते हैं, आईआईटी जेई की मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा करा है। ये आईआईटी जेई के भी रिजल्ट्स हैं। बात पे आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल चैप्टर 6। एंड दिस इज द सिमिलर फिगर, पहला कंसेप्ट आ जाता है इसमें। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। सारे कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर्स का कन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। सिमिलर फिगर होता क्या है बेटा? जैसे कोई भी दो सर्कल पकड़ लो, है ना। एक सर्कल रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है और बड़ा सा सर्कल अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर का पकड़ लो, सिंपली हमने उसी को जूम इन जूम आउट करा, किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर लो या श्रिंक कर लो तो सिमिलर फिगर मिलती है। बस ये बात हमने याद रखनी है। ऐसा ही कहते हैं। ऑफ कोर्स ये कन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनका बिल्कुल साइज सेम नहीं है। कन्ग्रुएंट फिगर होता है 100%, मतलब ओवर कोइंसाइडिंग, है ना। 100% कोइंसाइडिंग हो जाता है। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो पॉलीगन जिनमें साइड सेम है, वो कब सिमिलर होंगे? अगर उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। लेट से स्क्वायर्स, दुनिया के सारे स्क्वायर्स क्या आपस में सिमिलर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पहला कंडीशन भी है, दूसरा क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में चली जाएंगी। मान लो ये टू है, टू है, टू है, टू है स्क्वायर में, एंड ऑफ कोर्स दूसरे स्क्वायर को 5 ले लेंगे तो सारे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक तो सारे एंगल्स इनके इक्वल है, 90 डिग्री ईच इन बोथ द स्क्वायर्स। एंड साइड्स का प्रोपोर्शन भी क्या आ जाएगा? 2/5, 2/5 एंड 2/5। तो ये दो कंडीशंस बच्चों हमेशा हमें याद रखनी है कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर फिगर में, और सारे साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, अब अगर सिमिलर फिगर्स में कोई भी पॉलीगन आ सकता है, तो ट्राइंगल भी एक सबसे छोटा 3 साइड का पॉलीगन है। तो सेम ही दो कंडीशन, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उन सिमिलर ट्राइंगल्स में, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स एक ट्राइंगल हम बना के अगर उसी को मैग्नीफाई करके, जूम इन या जूम आउट करके, है ना, मैग्नीफाई या श्रिंक करके अगर हम कोई दूसरा ट्राइंगल बना ले, तो वो सिमिलर ट्राइंगल ही बनेगा। इससे उसके एंगल्स में कोई फर्क नहीं आएगा, और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। साइड्स का इक्वल रेशियो में होने का क्या मतलब है? ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का यहाँ पे क्या मतलब रहेगा? अगर इधर देखें जो हमने फिगर बनाया, इधर ये बन जाएगा AB/D इक्वल टू, अगर ट्राइंगल ABC को मैं कह रहा हूँ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देखो नाम भी मैटर करता है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, अगर इसी वे में मैं लिख रहा हूँ तो AB/D इक्वल टू हो सकता है AC/DF। और साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब है इक्वल रेशियो साइड्स के, है ना। इक्वल होगा तीसरा BC/EF। और इसी प्रकार अगर एंगल्स की बात करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इनके इक्वल कहने, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के, जिस तरीके से नाम में भी बी में उसमें ई आ रहा है, और इधर सी वाला जो है वो एंगल एफ के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, थेल्स थ्योरम। बेटा बीपीटी और थेल्स थ्योरम जो था, थेल्स का दिया हुआ थ्योरम है ऑफ कोर्स, मैथमेटिशियन का, तो ये पहले बहुत फेमस था 2024 में भी, लेकिन आया 23 में भी आया, 15 के टर्म वन के बोर्ड एग्जाम में भी आया। पर आजकल बच्चों को 9th क्लास में एक टॉपिक होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, वो चैप्टर ही पूरा कट कट कर दिया। उस पे बेस्ड वैसे ये थ्योरम है। स्टिल मैं तुम्हें करवा देता हूँ, क्योंकि 24 तक आया हुआ क्वेश्चन है, तो यू नेवर नो, इस बार भी ना आ जाए। वैसे भी बीपीटी तो ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में 10th में है ही है, उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो बीपीटी कहता क्या है? पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहले देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है बेटे बीपीटी का? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे ये सारा कंसेप्ट जो भी मैं समझा रहा हूँ, टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कॉमा, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियोज।
तो फिर वो दूसरी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगी वो लाइन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम पहले। ड्रॉ अ बिगर ट्रायंगल। ठीक है। और एक लाइन जो है वो एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं, पैरेलल लाइन बना देते हैं। मान लो ये एक लाइन है जो हमने पैरेलल बनाई है टू दी बेस। ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर लाइन L, ठीक है ना, तो हेयर हम क्या कहेंगे कि L इज पैरेलल टू BC। और LAB और AC को कहाँ मिल मिल रही है, D और E पे मिल रही है, ऐसा भी आप लिख देंगे। L मीट्स AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, लिखते जाना जो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो अब प्रूफ क्या करना है कि वी हैव टू शो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये हमें शो करना है। तो अब इस चीज का प्रूफ, है ना, उन्होंने प्रूफ मांगा है। तो प्रूफ में हम क्या कहेंगे, प्रूफ में हम यहाँ पे ऑफ कोर्स डी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। डी से ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, उसका नाम कोई पी रख देते हैं, और ई से DP AD के ऊपर क्यू रख लेते हैं परपेंडिकुलर का नाम। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप जरा ध्यान से समझना, एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ADE के नीचे एरिया ट्राइंगल ADE ही रख लेते हैं। इजी तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल, वैसे प्रूफ के सारे वही स्टेप्स हैं अदरवाइज। तो हाफ इनटू, एक तरफ से अगर इधर से देखें तो बेस AD हो सकता है और परपेंडिकुलर EQ हो सकता है, AD इंटू EQ। और इधर से AE इंटू DP, हाफ इंटू AE इंटू DP। तो हाफ और हाफ कट गया, और ऑफ कोर्स AD AD तो आपस में कट ही जाएगा, तो यहाँ से ये कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम AD अपॉन AE, AD और AE ऊपर भी हमें दिख रहा है, तो यहाँ उनका रेशो आ रहा है फिलहाल हमारे पास, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE किस चीज के बराबर आ जाएगा, ये DP ऊपर और EQ नीचे आ जाएगा, इक्वल टू DP अपॉन EQ। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के हम रख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने BE को ज्वाइन करना है, आपने लिख लेना है ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC। BE और DC को ज्वाइन करके वो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला मैं जो थ्योरम कह रहा था, वो अब हमने लगाना है। मतलब कैसे लगेगा वो ध्यान से समझना। एरिया ट्राइंगल BDE, ऑल्सो दूसरा जो स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ में, वो है एरिया ट्राइंगल BDE। ये BDE का एरिया, ये वाला आपको ट्राइंगल का एरिया दिख गया होगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। और इसके नीचे इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूंगा, एरिया ट्राइंगल CED। ये एरियाज कैसे आएंगे, BDE का एरिया, इसमें अगर बेस BD लूंगा तो इसका एल्टीट्यूड E वर्टेक्स से बाहर को गिर रहा है Q पे, है ना। तो हाफ इंटू BD इंटू EQ। नीचे क्या आ जाएगा, CED के एरिया में बेस CE है, और एल्टीट्यूड अगर CDE की बात कर रहे हैं तो इसमें D वर्टेक्स एल्टीट्यूड DP गिर रहा है, वो CE को एक्सटेंड करके बाहर है ना, तो एल्टीट्यूड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर को जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो DP, तो ये आ गया। तो यहाँ से बेटा DB और EC की बात करनी थी, वो देखो ये हमें दिख रहे हैं, और एरिया BD CED के एरिया के इक्वल क्यों है, ठीक है ना। तो एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CED, बिकॉज they lie on same base, DE। और याद रहे हमें DE को BC के पैरेलल बनाया था, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, है ना, सेम पैरेलल्स DE कॉमा BC। बस बेटा अगर ये एरियाज इक्वल है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल का एक थ्योरम भी है
कि जो जो दो ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल को ध्यान से देखो वहां फिगर में, और सी डी ई को देखो, उनका बेस तो सेम है डी, और डी ई और बी सी दो पैरेलल्स के बीच में भी वो लाई कर रहे हैं, तो उनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे। एरियाज इक्वल हो जाने से ये वाला भी चीज आपस में कट जाएगी। तो बी डी अपॉन सी ई क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि बी डी अपॉन सी ई किस चीज के इक्वल आ जाएगा? डीपी उधर ऊपर चला जाएगा, ई क्यू नीचे, तो डीपी अपॉन क्यू ई भी कह सकते हैं, ई क्यू को, है ना। तो ये सेकंड बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि भैया डीपी अपॉन ई क्यू उधर से वन में ए डी अपॉन ई के इक्वल है, इधर डीपी अपॉन क्यू ई बी डी अपॉन सी के इक्वल है। तो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू से हम क्या देख पा रहे हैं? वन एंड टू से हम क्या देख पा रहे हैं बेटा? कि डीपी अपॉन ई क्यू के इक्वल इधर ए डी बाई ई है और इधर बी डी बाई सी है, तो ए डी अपॉन ए ई किसके इक्वल आ गया? बी डी अपॉन ई के इक्वल आ गया। बस बेटा अब तो बात बन गई। अब एडी के नीचे बीडी को इधर हम कर देंगे और एई को इधर कर देंगे, तो जो हमने ये ऊपर शुरू में प्रूफ करना था बीपीटी, वो प्रूफ हो जाएगा। तो याद रखेंगे बीपीटी को कि अगर कोई लाइन पैरेलल बनाएंगे बेस के, तो वो जो अदर टू साइड्स है ए बी और ए सी, उनके इक्वल रेशियोज कर देगी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल करवा देगी ए ई अपॉन ई सी के। तो इस चीज को बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी देखने से पहले इस बीपीटी का ही हम एक फर्दर करोलरी आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन आता है, उसको भी मैं चाहूंगा कि बच्चे आगे क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा बहुत जगह यूज हो रखा है, तो उसको भी याद करेंगे। तो ए डी अपॉन डी बी अगर ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया, ए डी अपॉन डी अगर ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया बेटा, तो उनमें अगर हम दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे, अगर इनमें हम दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ए डी प्लस डी बी, है ना, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी आ जाएगा। यहाँ से बेटे हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए डी प्लस डी बी पूरा ए बी आ गया, तो ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ऐसा हम कह सकते हैं। इनको अगर फिर से उल्टा भी कर दें, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी बी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी के। और इन दोनों को अगर मैं वन में से माइनस कर दूं, वन में से अगर दोनों तरफ से मैं माइनस कर दूं, तो ए बी माइनस डी बी, ए बी में से डी बी चला जाएगा तो ए डी आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी, है ना, ए बी माइनस डी बी हो जाएगा ना एलसीएम करके। और इधर से ए सी माइनस ई सी, ए सी में से ई सी निकाल दो तो ए ई आ जाएगा, तो ए ई अपॉन ए सी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब कहने का मतलब है दिस अपॉन पूरा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी पूरा, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इधर इसको अगर उल्टा करके वैसे भी देखें तो डी बी अपॉन ए बी ई सी अपॉन ए सी, है ना, तो वो भी रिजल्ट है। पर ये रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीपीटी का रिजल्ट खुद का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना, आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है बेटा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहेगा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स, बिल्कुल उससे कन्वर्स बोलना है पिछले वाले से, है ना, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल बीपीटी का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर हम एक ट्राइंगल बना के देख लेते हैं, कोई भी अगर हम एक ट्राइंगल बना के देख लेते हैं, तो अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है, और मान लो कोई लाइन आ रही है एल, फिर से, और ये लाइन एल किस तरीके से आ रही है? ए बी को डी पे और ए सी को ई पे मिलती हुई, तो हम क्या कहेंगे कि इफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, अगर ये आ जाता है ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे में जो एल है वो इस तीसरी बी सी के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसका प्रूफ नहीं मांगा जाता है ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह में, और आज हम ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसको आप बच्चे ऐसे ही इसको समझ लो अच्छे से, एग्जाम में ये एप्लीकेशन आएगी, थ्योरम क्लियर होना चाहिए कन्वर्स बीपीटी भी। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आ रहा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्राइटेरिया, ये सब क्या है? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है, चार क्राइटेरिया आएंगे सिमिलैरिटी के। सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स के दिखाने के चार तरीके हैं। जैसे बचपन में आपने कन्ग्रुएंसी के तरीके करे हैं, वैसे ही बेटे अब सिमिलैरिटी के भी बहुत चार तरीके हैं ना करने के।
दो ट्राइंगल्स अगर इक्वी एंगुलर हैं, अगर दो ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स क्या हैं, सेम है, अगर ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल के सारे एंगल्स अगर सेम है, ये मान के आप चलिए, तो उनकी जो साइड्स भी आएंगी तो वो क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। कहने का मतलब है, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ए बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इट इम्प्लाइज ए बी अपॉन डी, जिस तरीके से नाम लिखा है, नाम में बहुत होता है, इसमें नाम बहुत ध्यान से लिखना होता है, इक्वल टू बी सी, इधर बी सी तो उधर ई एफ, और फिर इधर ए सी तो उधर डी एफ। तो आई होप ये आपको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्लियर है कि एंगल्स अगर इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इसी से ठीक उल्टा होता है ट्रिपल एस, उसमें अगर सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वही आगे दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, आपने वही दो ट्राइंगल्स बना के जो इधर साइड्स का रेशियोज इक्वल है, इसको इफ में और इसको उसका कंक्लूजन में लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आ जाएगा। SAS similarity, if one angle of a triangle is equal to one angle of other and the side containing these angles are proportional, then the triangles are similar। मतलब बेटा अगर एक एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है और उनको साइड जो कंटेन कर रही हैं वो भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इधर अगर ए बी सी है और इधर क्या है डी ई एफ। कहने का मतलब क्या है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंड इस एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड कौन सी है, ए बी, है ना, और इसको ए बी और ए सी, इसको डी और डी एफ, ये भी प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन डी इक्वल दे रखा है ए सी अपॉन डी एफ के। तो इससे ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, फर्दर सिमिलर हो जाते हैं, इससे ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी। इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। और याद रखो बेटा, मैंने शुरू में ही बताया था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और उनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है तो एंगल बी सिमिलर होने के बाद ई के इक्वल आ जाएगा, सी एफ के एंगल के इक्वल आ जाएगा, और ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ तो दे रखा है, और वही इक्वल आ जाएगा, ये दोनों तीसरी चीज के भी इक्वल आ जाएंगे, बी सी अपॉन ई एफ। तो ये चीज आपने याद रखनी है। Double A similarity, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of other, then the triangles are similar। एक्चुअली ये जो हमने चौथा सिमिलैरिटी बनाया है वो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी में से ही निकला है। अगर बेटा दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर हैं, और अगर कहने का मतलब है कि अगर उनमें दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली, ये सी और एफ तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरे एंगल को तो इक्वल आना ही होगा ना। तो डबल ए सिमिलैरिटी कोई नई चीज नहीं है, वो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को ही स्टेट करा है, यानी कि सिमिलैरिटी के इन इफेक्ट तीन ही क्राइटेरिया हैं जो मोटे मोटे हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक सब कुछ अच्छे से लिख लिया है। हम प्रैक्टिस अब अपनी कंटिन्यू करने लगे हैं, बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू अब हम इस पूरे चैप्टर को समझ लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप यहाँ तक हमारी वीडियोस को खूब अपना प्यार दे रहे हैं, इन वीडियोस को फैलाओ, अपने दोस्तों में दो, ताकि वो बहुत मीनिंगफुल वे में, बेस्ट वे में, बेस्ट तरीके से ये बोर्ड की रिवीजन सीख सकें, एज वेल एज मतलब अगर किसी को टेंथ में कुछ भी इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है तब भी ये काम आएंगी ये वीडियोस। तो ये बच्चों को बहुत वो रहेंगी, फेवर में रहेंगी बच्चों की वीडियोस। तो इस चैनल को हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। तो ये हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन। ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर, सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल है ना, सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल कैसे होंगे। ऑफ कोर्स सिर्फ उनका रेडियस ही तो चेंज हो रहा है। तो अगर ये देखें ना, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स लग रहे हैं, यस। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में सिर्फ रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, ऐसे है कि एक सर्कल को ऐसे लग रहा है कि जैसे बस दूसरे सर्कल से मैग्नीफाई, है ना, जूम इन जूम आउट करके ही तो बनाया है। तो ऐसे सारे सर्कल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आर सिमिलर और नॉट। दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है और साइड्स प्रोपोर्शनल है, पर उनके एंगल्स तो इक्वल नहीं बोले, तो इसलिए नहीं आएगा, तो नो, बिकॉज एंगल्स आर नॉट गिवन टू बी इक्वल। तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, तभी वो प्रपोज सिमिलर पॉलीगन बनेंगे। एजर्शन आता है,
बेटा ये पिछले दो क्वेश्चन के ईयर्स भी, इन क्वेश्चन के ईयर साथ साथ हमने दिए होते हैं, रिसेंट ईयर क्वेश्चंस ही हम यहाँ पिकअप करते हैं, मतलब रिसेंट मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के, जिनमें हमें पता होता है कि यार यही क्वेश्चंस इस साल आने के, मतलब और सिमिलर कंसेप्ट आने के 100% चांसेस है। तो ABCD is a trapezium with DC parallel AB and E and F are the point on AD and BC respectively, such that EF parallel AB, then AE upon ED equal to BF upon FC। तो ABCD बेटा एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD, जिसमें DC जो है वो AB के पैरेलल है। E एंड F AD और BC के ऊपर पॉइंट दे रखे हैं, इस पे पॉइंट ले लो E और उस पे ले लो F, तो EF फर्दर क्या बना दिया, AB के पैरेलल बना दिया। तो नाइन्थ क्लास में एक बेटा बहुत अच्छा थ्योरम होता है, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। अगर तीन पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल AC के इंटरसेप्ट इक्वल है, इंटरसेप्ट मतलब AE अपॉन EC अगर इक्वल है, तो उधर से BF अपॉन FD भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो उस तरीके से भी अगर देखें तो AE अपॉन ED BF अपॉन FD के इक्वल होगा। और लेकिन अदरवाइज यहाँ पे हमें ये नहीं पता AE EC के इक्वल है और BF FD के इक्वल है, तो हम इसको एक लंबे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको, लाइन को AD को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ACD ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं, AE अपॉन EC BPT से AB अपॉन PD के इक्वल आ जाएगा। और वहीं पे दूसरे वाले ट्राइंगल में, इधर बड़े वाले ट्राइंगल में DP अपॉन PA, है ना, मैं लिख देता हूँ AE अपॉन EC इक्वल आ जाएगा AP अपॉन PD। और बड़े वाले ट्राइंगल में, इधर वाले साइड वाले ट्राइंगल में DP अपॉन PA इक्वल DF अपॉन FB। अगर बस हम इसको उल्टा करके देखें तो ये भी बन जाएगा AP अपॉन DP इक्वल टू BF अपॉन DF। बेटा इसको और इसको कंबाइन करके देखो, AP और PD दोनों में से हट जाएगा, मतलब आपस में सेम ही चीज का इक्वल है, तो AE अपॉन EC BF अपॉन EF के क्या आ जाएगा, BF अपॉन, जस्ट अ मिनट, DF अपॉन F। इन्होंने क्या बोला, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। हाँ तो AE अपॉन, आई होप यहाँ कुछ गलत लिखा गया है, AE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FD था। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, BF अपॉन FD था। ये मेरे को क्वेश्चन अच्छे से याद है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है 2024 का है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यस, अब हमारा AE अपॉन EC BF अपॉन FD के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो उस तरीके से बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा। एंड रीजन में क्या कह रहे हैं, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। कहने का मतलब क्या है कि कोई लाइन जो है EF, वो AB और CD के दोनों के पैरेलल दिया हुआ है, और फिर नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, AC एंड BD, उनको प्रोपोर्शनली ये लाइन डिवाइड करेगी EF। मतलब AE अपॉन EC इक्वल होगा BF अपॉन FD के। ये बस इसी को, रीजन जो है वो एजर्शन को ही स्टेट करा हुआ है, उसको एक्सप्लेन नहीं करा है, तो इसलिए रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, बॉम्बे ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 2024 का, इन ट्राइंगल ABC DE BC के पैरेलल है, एंड AD कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और BD दे रखा है भैया 3 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो DE की लेंथ बताइए। बेटा अगर ये पैरेलल दे रखा है तो ऑफ कोर्स ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ ही जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग से। तो डबल ए सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ना, ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल ADE एंड ABC, और फिर इनके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब AD अपॉन AB, ADE को अगर ABC के सिमिलर करा है तो AD अपॉन AB यानी कि 2/5 इक्वल हो जाएगा DE अपॉन BC यानी कि 7.5 के। तो 2.5 टू ज़ा 2.5 थ्री ज़ा 7.5 होता है, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और 2023 का क्वेश्चन, ए बी पी क्यू के पैरेलल है। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ऑफ कोर्स वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो सारे साइड्स, मतलब सारे एंगल्स इक्वल आने से ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं, डबल ए भी दिख ही रही थी, और फिर साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन, अब हमें ओपी निकालना है, तो ए बी अपॉन इसका पी क्यू ले लेते हैं, और इसका ओपी, अदर से अगर ऊपर ए बी वाले की इस ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसका ओ बी आएगा, और पी क्यू इस ट्रायंगल है तो इसका ओ पी आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और पी क्यू की कितनी दे रखी है 2, ओ बी कितना है 3, और ओ पी ही रह जाएगा। 3 2 जो होता है तो 2 से 2 कट के
वन आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2019 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम का ये। इन द फिगर जीसी इज पैरेलल टू, जीसी हमें किसके पैरेलल दे रखा है बेटा, बीडी के, जीसी बीडी के पैरेलल दिया हुआ है, एंड जीई बीएफ के पैरेलल दिया हुआ है। नीचे दिख रहा है जी, नीचे दिख रहा है नीचे, यहाँ पे जीई बीएफ के पैरेलल दिया हुआ है। एसी अगर 3 सेंटीमीटर है एंड सी डी 7 सेंटीमीटर है, फाइंड ए एफ अपॉन ए अपॉन ए एफ। तो बच्चों यहाँ पे ऑफ कोर्स बीपीटी लग जाएगी, पहले ट्रायंगल एबीडी में लग जाएगी। एबीडी ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं ना, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में अगर बीपीटी लगाएं आप, तो 3 अपॉन बीपीटी का वो वाला लगा लो, क्योंकि ए अपॉन ए एफ मांग रहे हैं ना, तो बीपीटी का कोरोलरी जो मैंने आपको समझाया था, तो 3/10 है ना, 3/10 ए जी अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा। और वहीं पे ही नीचे वाले ट्रायंगल में ए जी अपॉन ए बी क्या बन जाएगा, ए ई अपॉन ए एफ के। तो वो बीपीटी का कोरोलरी जो मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भी लग रहा है। तो आंसर ऑफ कोर्स क्या दिख रहा है, 3/10 आंसर आ जाएगा। 2 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बच्चे। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, एंड पी आर जो है वो सी डी के भी पैरेलल है। तो अपने को प्रूव करना है क्यू बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर। तो ऑफकोर्स बीपीटी से हम कर सकते हैं ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, बिकॉज पी क्यू पैरेलल बी सी कॉमा बाय बीपीटी है ना, एंड यूजिंग बीपीटी है ना, मतलब बिकॉज है ना, एंड बाय बीपीटी। तो ये हो गया। और सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी किसके इक्वल आएगा, फिर से ए पी अपॉन पी सी। तो वही रीजन आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आर पी, बिकॉज आर पी पैरेलल डी सी एंड बाय यूजिंग बीपीटी आप लिख देंगे, है ना। तो बच्चे अब यहाँ पे ए पी बाई पी सी के ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो देयर फोर ए क्यू अपॉन क्यू बी किसके इक्वल आ गया, ए आर अपॉन आर डी के, है ना। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि हमने प्रूफ तो सर कुछ और करना था, तो वो हो ही गया है। ए क्यू के नीचे ए आर को आप, मतलब ए क्यू को नीचे ले आओ, है ना। तो क्यू बी, वहां पे क्या लिखा है, क्यू बी अपॉन ए क्यू। बस इनको आपस में रेसिप्रोकल कर दो, है ना, रेसिप्रोकल कर दो, तो उल्टा कर दो बस दोनों तरफ, क्यू बी अपॉन इट एम्प्लाइज करके बस आप लिख दो क्यू बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर। तो हो गया प्रूफ। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, 2 बार जस्ट हमने बीपीटी लगाया और उसको बस आपस में इक्वेट कर दिया, और फिर रेसिप्रोकल करके क्वेश्चन खत्म हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं, ये देखो, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा उसी चीज को, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर से भी पूछता है। तो इन द फिगर पी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पी बी सी के ऊपर दिख रहा है एंड पी क्यू बी ए के पैरेलल है, पी क्यू बी ए के पैरेलल है, पी आर सी ए के पैरेलल है बेटा। और जो ये पी आर है वो इस सी ए के पैरेलल है। आर क्यू इज एक्सटेंडेड टू मीट बी सी प्रोड्यूस्ड एट, आर क्यू को हमने देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे आर क्यू को बीसी को खींच के फर्दर एस पे मीट करवा रहे हैं ना, ये आर क्यू ऐसे आगे जाके मिल रही है। प्रूव करना है एस पी स्क्वेयर इक्वल टू एस बी इंटू एस सी। तो बच्चे यहाँ जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको रफ में इसको एक बार ऐसे लिख लेना चाहिए, एस पी इंटू एस पी इक्वल टू एस बी इंटू एस सी। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि एस पी के नीचे इधर वाला एक एस बी इधर आ जाएगा, और एस सी के नीचे एस पी आ जाएगा। तो ये आपने कहाँ लिखना है, रफ में लिख लेना है, और इस चीज से आपको ध्यान से समझना है कि आपको कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर करवाना है, या बीपीटी कहाँ लगेगी, है ना। तो एस पी और एस बी ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे, और एस सी और एस पी भी नीचे ही यहाँ दिख रहा है। तो पहले एस पी और एस बी की बात कर लेते हैं। एस पी और एस बी एक बड़े से ट्राइंगल एस आर बी में दिख रहा है, यानी कि मैं क्या कहूंगा सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल एस आर बी, इसमें हम कहेंगे पी क्यू पैरेलल दे रखा है हमें, पी क्यू पैरेलल दे रखा है ए बी के। तो पी क्यू दे रखा है पैरेलल ए बी के, तो इट इम्प्लाइज, अगर पी क्यू, मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चे,
अगर पी क्यू ए बी के क्या है, पैरेलल है, तो बीपीटी लग सकती है। इट इम्प्लाइज एस पी अपॉन बी पी इक्वल टू एस क्यू अपॉन क्यू आर। तो इसको पॉइंट नंबर हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। ठीक है। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल, अब एस सी और एस पी की बात करें अगर हम, तो अब हम एस सी और एस बी, अच्छा एस पी और एस बी लिखा है वहां पे, है ना, तो हम करोलरी बीपीटी की लगा लेंगे, है ना। पहले तो यहाँ कहेंगे बाय बीपीटी, सीधा करोलरी। एक्चुअली एग्जाम में कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब ये, तो इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। तो वही जैसे मैंने वहाँ थ्योरम में भी आपको प्रूफ करके दिखाया था, एस पी और एस बी, एस पी और बीपी। तो एस बी चाहिए, एस पी नहीं यहाँ खत्म होना चाहिए, तो हम इसको पहले रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान से इन स्टेप्स को लिखेंगे बच्चे। तो क्यू आर अपॉन एस क्यू, ऐसा क्यों करा, एस पी खत्म नहीं होगा जब मैं 1 ऐड करूंगा अब, तो बीपी, अब बस दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो पीपी अपॉन एस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एस क्यू प्लस 1। आप यहाँ पे वैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी इसको जल्दी प्रूव कर सकते थे। चलिए खैर, बीपी में एस पी ऐड हो जाएगा, बीपी में एस पी ऐड होके ये क्या बन जाएगा, एस बी अपॉन एस पी इक्वल टू ये क्यू आर में एस क्यू ऐड कर दो तो एस आर अपॉन एस क्यू। ठीक है बेटा। तो एस पी अपॉन एस बी तैयार हो जाएगा यहाँ से, एस पी अपॉन एस बी क्या तैयार हो गया, इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस आर। ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बस बेटा अब इसके बाद घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली इन ट्राइंगल हम लिख देंगे एस क्यू पी, एस क्यू पी। इसमें क्या है बच्चे, एस क्यू पी ट्राइंगल में क्या है, हम देख पा रहे हैं कि जो ये क्यू सी है वो आर पी के, क्यू सी इज पैरेलल टू, यहाँ इसका भी रीजन लिख देंगे, गिवन है क्यू सी इज पैरेलल टू आर पी, गिवन। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, अगर क्यू सी आर पी के पैरेलल है तो एस सी अपॉन सीधे ही लिख देंगे एस पी, एस सी के नीचे पूरा देखो इस बार ले लिया, एस पी इक्वल टू क्या ले लेंगे, एस क्यू अपॉन एस आर। इधर से एस क्यू अपॉन पूरा का पूरा एस आर ले लेंगे, ठीक है ना। तो बाय बीपीटी, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली एज इन 1, है ना, जैसा 1 में करा तो इसको 2 बना लेंगे, तो बस हो गया बेटा। तो अब यहाँ से एस क्यू अपॉन एस आर के इक्वल क्या आ गया, एस सी अपॉन एस पी। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि एस क्यू अपॉन एस आर इसके भी इक्वल है और इधर इसके भी इक्वल है, तो एस सी अपॉन एस पी इक्वल आ जाएगा एस पी अपॉन एस बी के। बस अब एस पी इंटू एस पी स्क्वायर हो जाएगा और उधर एस सी इंटू एस बी आ जाएगा। तो वही तो करना है, एस पी इंटू एस पी का स्क्वायर एस बी इंटू एस सी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये करोलरी ऑफ बीपीटी वाले स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से मार्क कर लेंगे, जिसमें मैं दोबारा दोबारा आपको समझा देता हूँ, पीछे भी वैसे तो इसी वीडियो में मैंने करके दिखाया आपको, है ना। तो ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यार अगर कोई लाइन इसके ऐसे पैरेलल बन जाती है, तो यहाँ पे ए डी अपॉन, ये वाला फैक्ट हमने 2 बार यूज करा, एक बार यहाँ प्रूफ करा, एक बार यहाँ सीधा यूज करा, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाता है ए ई अपॉन ए सी के। तो ये कंसेप्ट हमने यूज करा है, इसे करोलरी ऑफ बीपीटी भी कह सकते हैं, पर सीधा यहाँ प्रूफ भी करके दिखाया फिर से। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। बेटा ये तो वही आ गया, है ना, जो हमने अभी एमसीक्यू में भी देखा था। तो फिर से ये क्योंकि क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिया है कि वहां पे अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, तो यहाँ थोड़ा और डिटेल में भी समझा सकते हैं बात, लेकिन वही रहेगी, ए बी सी डी काफी इंपॉर्टेंट है ये। ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ए बी सी डी के पैरेलल ई एंड एफ आर ऑफ द पॉइंट्स, तो यहाँ ई है और यहाँ क्या है, एफ, ऑन नॉन पैरेलल साइड, ऑफ कोर्स ए डी बी सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, सच दैट ई एफ ए बी के पैरेलल है, किस तरीके से कि ई एफ ए बी के फर्दर पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो शो दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए सी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो सॉल्यूशन में हम पहले कहेंगे ज्वाइन ए सी, फिर कहेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल में अगर हम चले जाएंगे तो क्या कहेंगे कि इसको नाम दे देते हैं कुछ, क्यू दे देते हैं, फुल स्टॉप, लेट ए सी मीट
ई एफ एट क्यू, है ना। इन ट्राइंगल एडीसी हम क्या कहेंगे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, ए अपॉन ई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी आ जाएगा। तो ये बात तो सही है ना। तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, मतलब बिकॉज ई क्यू पैरेलल डी सी कॉमा बाय बीपीटी, ये फर्स्ट आ गया। फिर कहेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें हम कहेंगे सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ पी, बिकॉज क्यू एफ पैरेलल ए बी कॉमा बाय बी पी टी। तो ये सेकंड सेकंड नहीं बनाएंगे इसको, अभी पहले हम इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं बेटा, हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ आ जाएगा इसका बी एफ, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बी एफ अपॉन सी एफ, तो बी एफ अपॉन एफ सी, इसका रेसिप्रोकल इक्वल होएगा इसके रेसिप्रोकल के, ए क्यू अपॉन सी क्यू के सेकेंड। तो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कह सकते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी इसके भी इक्वल है और इसके भी, तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आ गया, बी एफ अपॉन एफ सी के, है ना। तो बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, 2 बार बीपीटी लगा। और एक कंसेप्ट यूज हुआ कि अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई एफ डी सी के भी पैरेलल है। शुरू में हम कह भी सकते हैं कि हेयर ई एफ इज पैरेलल टू ए बी कॉमा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो इट इम्प्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू डी सी ऑल्सो, है ना। तो ई एफ डी सी के भी पैरेलल है। तो ये चीज ई एफ डी सी के पैरेलल है, तो ई क्यू डी सी के पैरेलल हमने यहाँ यूज करा। और क्यू एफ ए बी के पैरेलल क्यों करा, क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल है। तो इस तरीके से ये सारा हो जाएगा। तो अच्छे से लिख लेंगे। फिर से कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन देख रहे हैं। वर्टिकल पोल वाला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कई बार इसमें कंसेप्ट ही नहीं समझ पाते कि क्या लग रहा है। तो वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट अ शेडो, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 19 मीटर है, वो एक शेडो कास्ट कर रहा है 57 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम अ टार कास्ट अ शेडो 51 मीटर लॉन्ग, द हाइट ऑफ द टार इज। तो वर्टिकल पोल जो है उसकी कितनी हाइट है बेटा, वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी है, 19 मीटर, है ना। तो 19 मीटर का मान लो कोई वर्टिकल पोल है और वो कितना शेडो दे रहा है, 57। वो शेडो की जो लेंथ दे रहा है वो दे रहा है 57। सेम टाइम पे ना, वर्टिकल है तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, और कोई एंगल ऑफ एलिवेशन वहां पे थीटा बनेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रिग्नो अगला चैप्टर आएगा तो उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा। उसी समय पे वो देता है, मतलब है ना, एंड एट द सेम टाइम अ टार, उसी समय पे कोई और टावर जो है वो कितना देता है, मतलब उसी सेम टाइम का मतलब होता है सेम एलिवेशन, यानी कि थीटा सेम, और वो टावर भी वर्टिकल है। उसकी हाइट नहीं पता पर शेडो पता है 51। अब बेटे अगर यहाँ पे वर्टिकल के कारण 90 सेम है, एट द सेम टाइम का मतलब होता है सेम एलिवेशन, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा। तो दोनों ट्राइंगल में डबल ए सिमिलैरिटी लग जाएगी, डबल ए सिमिलैरिटी से साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, कहने का मतलब है 19 अपॉन एच इक्वल आ जाएगा 57 अपॉन 51 के। तो 19 थ्री जा 3 17 जा, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर देंगे तो एच कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेम टाइम का मतलब है सेम एलिवेशन, यानी कि वो थीटा सेम। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंगल ए बी सी और ए सी बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 90 है तो इधर से एंगल ये थीटा रह जाएगा, और इधर से ये थीटा और ये 90, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें दिख रहा है बच्चे कि ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी के सारे एंगल्स आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। और सिमिलैरिटी का नाम कैसे लिखा जाएगा वो ध्यान से समझना है। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, अगर इधर से ए बी डी बोल रहा हूँ तो बीच में थीटा रख रहा हूँ और हाइपोटेनस, तो इधर भी हाइपोटेनस पहले आएगा और बीच में थीटा, तो वो बन जाएगा ट्राइंगल सी ए डी। सी ए डी के सिमिलर आ जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे अब हम इसका देखो, जो ये चीजें इन्होंने यूज करी है, हाइपोटेनस को अगर अभी ना यूज करें, है ना, और साइड्स के प्रोपोर्शनल को अगर यूज करें, तो कैसे करेंगे, इसका ले लेते हैं ए डी, तो उसका क्या बन जाएगा, सी डी इक्वल टू इसका बी डी, तो उसका ए डी, तो बी डी अपॉन ए डी।
तो जिसका पहले लिया है ABD का, इधर भी उसी का लिया है। और फिर इसका अगर मतलब इसके AD के कोरस्पॉन्डिंग CD था, फिर इसका वाले का क्या लिया है ऊपर, ऊपर तो इसी का चल रहा है ना ABD का BD, तो उसका AD आएगा। तो यहाँ से AD का स्क्वायर आ जाएगा BD इंटू CD। बन गया कोई? AD स्क्वायर BD इंटू CD, हाँ बन गया है ना। तो C ऑप्शन बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भैया, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और इसको भी, है ना, मतलब सारे क्वेश्चन, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें भी फर्दर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो आई होप आप ये अच्छे से लिखते जा रहे हैं और इनको आप समझेंगे, जैसे मैंने लिखा है ना, समझाया, इसको अच्छे से लिखेंगे। इन द गिवन फिगर एक्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एबीसी, एक्स को एबीसी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे बेटा? इसमें क्या दिख रहा है, ये 47, ये 47, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आने से ये जो साइड्स हैं ये मतलब पैरेलल आ जाएंगी, है ना। पैरेलल आ जाएंगी तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो ट्राइंगल RTS, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल RTS सिमिलर हो गया ट्राइंगल RQP के, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि RT अपॉन RQ इक्वल टू TS अपॉन RT का ही TS ले लेंगे ना, अपॉन QP। तो RT कितना है C, RQ पूरा का कितना बन जाएगा B प्लस C, TS X है और QP कितना है A। तो X की वैल्यू अब क्लियरली दिख रही है, A को उधर ले जाओ, तो AC अपॉन B प्लस C, B ऑप्शन बन जाएगा। 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं फिर से। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और प्रूव करो ट्राइंगल ABD CBD के सिमिलर है। बच्चे ABD CBD के तो सिमिलर दिख ही रहा है। क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, इसमें हम कहेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, गिवन है ये। और फिर कहेंगे एंगल ADB एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD बाय डबल ए सिमिलैरिटी। हो गया प्रूफ? तो पहले वाला प्रूफ तो हो गया। दूसरे प्रूफ में उन्होंने हमें क्या करने को बोला है, ये तो पहला प्रूफ हो गया। तो दूसरे प्रूफ में वो हमें क्या करने को कह रहे हैं AB को BC के इक्वल करने को कह रहे हैं। तो बेटा इसमें ध्यान से समझना, इसी की सिमिलैरिटी से हम इसकी साइड्स का प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे ना। तो इट इम्प्लाइज AB, इसका AB तो उसका CB इक्वल होगा इसका AD, इसका BD तो उसका भी BD। तो BD अपॉन BD, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इम्प्लाइज में ही लिख देंगे, है ना। तो ये कट गया। तो AB अपॉन BC इक्वल टू क्या आ गया 1, तो यहाँ से AB किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वल को देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि सिमिलैरिटी में इक्वल कैसे आ गया। तो भैया इस तरीके से आएगा, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं होते ना, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं, तो लिया ही वही है हमने, और लेकिन BD BD दोनों में सेम था तो कट जाएगा। बड़े ध्यान से लिखा हमने। तो इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस की करनी है वैसे आपने, ये चैप्टर सिमिलैरिटी मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है, बट जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, अगर इसको आप ऐसे समझेंगे लिखेंगे तो आई होप आपको ये काफ़ी आपको बन जाएगा बहुत आराम से इजीली। तो डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इंटरसेक्ट है 2, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। AC और BD डायगोनल जो है वो पे मीट कर रहे हैं, AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। DO अपॉन BO कितना दे रखा है, हाफ। तो DO अपॉन BO हाफ दे रखा है, शो करना है ABCD का डबल है। तो बेटे अगर ये पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB हम कह देंगे कि एंगल ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज DC पैरेलल AB। और दूसरा क्या कहेंगे, ऑल्सो
एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, बिल्कुल सेम रीजन। तो इट इम्प्लाइज ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो इट इम्प्लाइज बेटा डीओ अपॉन, अब ध्यान से समझना, अब डीओ, अच्छा क्या ये नाम हमने ठीक से लिखा है? मुझे नहीं लग रहा हमने ठीक से लिखा है, इसका नाम ध्यान से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? जिस तरीके से एंगल के इक्वेलिटी है। अब ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पे डीओसी कह रहे हैं, डीओसी भी इसको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। ओडीसी लिख देते हैं ना, जो एंगल के नाम है वो ठीक है, एंगल ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। अब यहाँ से इजीली हम लिख पाएंगे। तो हम डीओ अपॉन, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका ओडी या डीओ अपॉन बीओ किसके इक्वल आ रहा है? अगर ए बी और सी डी को लेना हो तो यहाँ से सी डी, हाँ आ रहा है ना, ये सी डी आ रहा है इसका, और उसका क्या आ रहा है? ए बी। तो सी डी अपॉन ए बी के, तो डीओ अपॉन ओ बी तो हाफ दे रखा है, तो 1/2 इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी, बिकॉज डीओ अपॉन ओ बी क्या दे रखा है? हाफ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स सी डी आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, फिर से सिमिलैरिटी की एप्लीकेशन थी, और 2024 का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप, है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, एक्स जेड बी सी के पैरेलल, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो काफ़ी घुमा के पूछा था थोड़ा एग्जामिनर ने। ए जेड 3 आ जाएगा, तो ए जेड 3 सेंटीमीटर है, और बी एम जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बी एम भी 3 है, और एम सी कितना है? एम सी कितना है? 5 दे रखा है ना। तो ये आ गया। फाइंड द लेंथ एक्स वाई, तो एक्स वाई की लेंथ हमें यहाँ से पूछ ली है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चे एक्स वाई की लेंथ के लिए अगर एक्स जेड की लेंथ हम पहले निकाल लें, या सिंपली वाई जेड की लेंथ ही अगर निकाल लें, तो भी हमसे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई की लेंथ निकालने को बोला इन लोगों ने, तो 3 सिर्फ ये दे रखा है, तो एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, ए जेड दे रखा है हमें 3, जेड सी कितना दे रखा है? जेड सी भी 2 दे रखा है, ठीक है, वो भी काम आएगा, यही इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ रहा था। तो जेड सी भी दे रखा है। अब हमने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है इसमें से, अब हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3/2 है ना, 3/2 ए वाई, क्या ये लेने का फायदा रहेगा? ए वाई वाई एम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो वाई जेड चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि भैया ट्राइंगल ए वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे ए वाई जेड ट्राइंगल किसके सिमिलर रहेगा? ए एम सी के, बिकॉज वाई जेड पैरेलल एम सी इम्प्लाइज, दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो वो एंगल्स की इक्वालिटी आप आई थिंक लिख लेंगे, मैं पीछे भी समझा के चुका हूँ। तो डबल ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गए। तो सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि 3/5 इसका ए जेड 3, और ए सी, ए जेड अपॉन ए सी है ना, 3/5 इक्वल हो जाएगा इसका वाई जेड अपॉन इसका एम सी, 5 का ही है ना। तो ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में। तो वाई जेड कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, वाई जेड 3 आ गया। अब बस एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई निकालने के लिए पूरा का पूरा ट्राइंगल को भी हम ले सकते हैं ऑल्सो, ट्राइंगल ए एक्स जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। वही रीजन बेटा, बिकॉज एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। तो इट इम्प्लाइज कौन कौन से एंगल फिर से? एंगल ये वाला ए एक्स जेड ए बी सी के, और ए जेड एक्स ए सी बी एंगल के इक्वल, आपने ये दो एंगल लिख लेने। ये रीजंस में आएगा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, क्योंकि यार लाइंस पैरेलल है। मैं पूरे बड़े ट्रायंगल ए एक्स जेड और ए बी सी को सिमिलर लिख रहा हूँ ना, डबल ए सिमिलैरिटी से। तो उससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा? उससे ये इम्प्लाई हो जाएगा कि इसमें फिर से वही बात, ए जेड अपॉन ए सी, मैं लिख भी देता हूँ फिर से, ए जेड अपॉन ए सी इक्वल टू एक्स जेड, इसका एक्स जेड अपॉन बी सी। तो ए जेड कितना आ जाएगा? 3, ए सी कितना आ गया? 5, और बेटा एक्स जेड तो एक्स जेड ही रख लो, और बी सी कितना है? 8।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक्स जेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24/5 यानी कि 4.8। तो एक्स जेड क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड 4.8। वाई जेड तो 3 है, इक्वेशन 1 से है ना। तो एक्स वाई प्लस 3 इक्वल टू 4.8। तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 1.8 सेंटीमीटर। तो इधर कहेंगे यूजिंग 1। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। दो बार सिमिलैरिटी लगी है, एक बार ए वाई जेड और ए एम सी की, क्योंकि वाई जेड एम सी के पैरेलल है, और डबल ए सिमिलैरिटी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल यहाँ पे आप लिख लेंगे। और फिर उससे हमने क्या करा, उससे हमने इसका ए वाई जेड और ए एम सी को सिमिलर में ए जेड अपॉन ए सी इक्वल टू हमने करा वाई जेड अपॉन एम सी, है ना। तो ये है। तो बिकॉज मैं लिख भी देता हूँ ए जेड अपॉन ए सी इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम सी, ये करा हुआ है। तो उससे ही आ गया, यहाँ से वाई जेड आ गया। और फिर हमने पूरे ट्राइंगल ए एक्स जेड को ए बी सी के सिमिलर करके उसका ए जेड अपॉन ए सी इक्वल करके एक्स जेड अपॉन बी सी के वैल्यूज प्लग करके ये आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छे से आप इसको लिख लेंगे। एंड 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। पी ए क्यू बी आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना। पी ए क्यू बी आर सी ये सब ए सी के परपेंडिकुलर है। क्यू बी जेड दिख रहा है हमें, क्यू बी जेड दिख रहा है, आर सी कितना दिख रहा है, वाई। एंड यहाँ पे ए बी कितना, ए दिख रहा है, यस। एंड बी सी कितना दिख रहा है, बी। प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आगे पीछे भी देखने को मिला है क्वेश्चन हमें। तो बच्चे यहाँ पे इसमें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी क्यू बी एंड ट्राइंगल, देखिए इस सी क्यू बी की बात कर रहे हैं, एंड पूरे के पूरे की बात कर रहे हैं सी ए पी की। सी क्यू बी एंड ट्राइंगल सी ए पी, क्या कहना चाह रहे हैं, एंगल सी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी ईच 90 डिग्री, एंड एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए। ये हो जाएगा कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल सी क्यू बी सिमिलर टू हो जाएगा ट्राइंगल सी ए पी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा सी बी, इसका बेटा सी बी अपॉन सी पी, है ना, इक्वल टू आ जाएगा इसका क्यू बी अपॉन ए पी। तो सी बी कितना है, बी है। सी पी कितना है पूरा का पूरा, सी बी अपॉन ट्राइंगल मैंने क्या लिखा था, सी क्यू बी। सी पी ए लिखना था बेटा, वहां पे थोड़ा सा ध्यान से लिखना था, सी पी ए। तो सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू क्यू बी अपॉन ए पी। तो सी बी अपॉन सी ए कितना बन जाएगा, सी बी बी है, सी ए कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू क्यू बी जेड है, और ए पी कितना है, एक्स है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जेड अपॉन एक्स को इतना ही रख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सिमिलरली हम इधर से ट्राइंगल ए बी क्यू को सिमिलर कह देंगे ट्राइंगल ए आर सी के। तो उससे क्या इम्प्लाई करवा लेंगे बेटा, उससे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन आर सी, है ना। तो यानी कि इक्वल हो जाएगा जेड अपॉन वाई के। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसके बाद तो हमने कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमने कहना है 1+2। 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, ये इनके राइट साइड ऐड हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ऊपर से ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कट के 1 आ जाएगा। तो जेड कॉमन लेके 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल जेड, उधर नीचे जाके 1/z आ जाएगा, और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बस एक बार सिमिलैरिटी इधर से एक बार उधर से करके ऐड करना है इस बार, है ना, इक्वेट नहीं करना है। तो ये बच्चों ने ध्यान देना है। In triangle ABC and AMP are two right angled at B.
तो ए बी सी और ए एम पी दोनों बी पे और एम पे रिस्पेक्टिवली राइट एंगल्ड है। प्रूव करना है हमने सी ए इंटू एम पी, सी ए इंटू एम पी इक्वल टू पी ए इंटू बी सी। अगेन बच्चों को कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा लिख के डराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने डरना नहीं है। आप जानते हैं कि यार ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए पी एम के, है ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। बिल्कुल जो पीछे मैं अभी समझा के हटा हूँ, यहाँ एक बार मैंने करके दिखाया ये कैसे सिमिलर करते हैं इस तरीके के ट्राइंगल को, है ना, जब हमने इसको इस पूरे वाले के सिमिलर करा था। तो इस चीज को बच्चों ने याद रखना है। तो यहाँ पे भी यार एंगल एक कॉमन आ जाएगा, तो एक 90 इसका और एक पूरे वाले का 90 तो है ही है। ठीक है ना, तो वो आप दो रीजन खुद लिख लेंगे यहाँ पे, दो रीजन सिमिलैरिटी के। तो इट इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे, इसका सी ए चाहिए और बी सी चाहिए, है ना। सी ए का मतलब क्या, ए बी सी और ए एम पी। देखो फिर से हमने नाम ध्यान से नहीं लिखे, नाम बहुत ध्यान से लिखने होते हैं, ए बी सी और ए एम पी लिखना था। उससे क्या होता है, सिमिलैरिटी लिखने में गलती नहीं लगेगी, साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिखने में। तो इट इम्प्लाइज हम इसका क्या कहेंगे, सी ए चाहिए तो सी ए, इसका अब सी ए उसका क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू, एक हमें बी सी चाहिए, प्रूफ में ही दिख रहा है, तो बी सी अगर इधर से ले रहे हैं तो उधर से पी एम। क्या अब हमारा प्रूफ हो जाएगा, सी ए इंटू, हाँ जी, सी ए इंटू पी एम क्या आ जाएगा, पी ए इंटू बी सी। बस वो सिमिलैरिटी के रीजंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए एम कॉमन पहला, और दूसरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी ईच 90। बस ये लिख लेना जो मैंने अभी वर्बली भी बोला, बस वो लिख लेना, फिर ये लिख दो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 मार्क का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा देख रहे हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड जी एच ई डी। ए बी सी एक ऑफ कोर्स ट्राइंगल है, जी एच ई डी एक रेक्टेंगल है, और बी सी कितना दे रखा है, 12। बी सी बेटा हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। एच ई दे रखा है 6, तो ये 6 है। एफ सी बी एफ के इक्वल है। अच्छा, तो यानी कि बेटा ये 6 आ जाएगा, है ना, बी एफ इतना से है ना, और ये एफ सी ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एल्टीट्यूड ए एफ इज 24 एंड ए एफ जो दे रखा है वो अपने को, वो पूरा का पूरा 24 दे रखा है, जो ऊपर से लेके नीचे तक ए एफ आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कितना होगा, जी एच इंटू एच ई होगा। एच ई तो दे रखा है, बस हमें ये जी एच निकालने की दे रहा है यहाँ पे, है ना। अब जी एच कैसे निकलेगा वो हमें यहाँ पे सोचना है। तो जी एच के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें ये 6 दे रखा है तो, और ये 24 दे रखा है, तो ये चीज भी क्लियर है हमें कि अगर ये 90 है और इधर से ये एल्टीट्यूड से ये 90 है, तो ये आपस में तो क्या है, पैरेलल है। ये बात भी क्लियर है। और अगर ये 6 है तो इतना सा अगर इसका नाम पी रख देता हूँ, तो पी एफ भी कितना आ जाएगा, पी एफ भी क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिकॉज पी एफ इक्वल टू एच ई। ठीक है ना, तो ये ठीक है। और तो ए पी कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू 24 - 6, यानी कि 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात भी सही है, तो ए पी आ जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया करने के लिए हमें यहाँ पे अगर पीई मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। पी का डबल जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फिर डी और इंटू 6 करके रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। पी को कैसे निकालेंगे अब हम, वो देखते हैं। अब बेटे अगर ये 90 है और ये भी 90 है, तो ऊपर से ऑफ कोर्स ये एंगल भी 90 है, एंगल ए पी एंगल भी 90 है। तो नाउ हम कहेंगे कि भैया डी, डी तो वैसे ही दिया हुआ है, डी अगर इसके बीसी के, डी जी एच के पैरेलल है, डी पैरेलल जी एच, बिकॉज जी डी एच जी इज अ रेक्टेंगल। तो इट इम्प्लाइज हम ये भी कह सकते हैं कि भैया पीई इज पैरेलल टू एफ सी। तो इट इम्प्लाइज अगर पीई एफ सी के पैरेलल है तो ट्राइंगल ए पीई सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ए पीई ट्राइंगल ए एफ सी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। वही कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दोगे, ए पी को ए एफ सी और ए ई सी को, ए ई पी को एंगल को ए सी एफ के, है ना, वो आप दिखा देंगे दो रीजन देके। तो बस यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज
एपी, एपी हमने कितना निकाला है, 18 निकाला हुआ है ना, एपी हमने 18 निकाला हुआ है यहाँ पे। तो एपी, इसका एपी अपॉन ए एफ, ए एफ कितना है 24, इसका एपी बेटे उसका ए एफ, और फिर इसका हम लेंगे पी, वही हम ढूंढ रहे हैं ना पी, और इसका एफ सी वो दे रखा है हमें 6, बस बन गई बात। तो 6 फोर जा, अब 4 और 18 को अगर हम कट करेंगे बच्चे, 4 और 18 को अगर हम कट करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ पी कितना आ जाएगा, 4.5। बस अगर पी 4.5 आ गया तो इट इम्प्लाइज डी पी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली है ना, सिमिलरली बिल्कुल उधर से भी सेम ही सब कुछ रहेगा कि ये भी 6 है और इधर से ये भी 6 है, और 24 में से माइनस करके इधर से वो एपी तो सेम ही रहेगा। तो बिल्कुल एडीपी और ए बी एफ ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से ये भी 4.5 आ जाएगा, तो यहाँ से डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सो एरिया रेक्टेंगल डी ई एच जी इज इक्वल टू डी इंटू एच ई, ये आ जाएगा 9 इंटू 6, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बेटे बहुत अच्छे से आपने लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बेटा बच्चों को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टफ लगा था। काफ़ी बच्चे इसमें कहीं ना कहीं गलत गलत वे में चले गए थे सॉल्व करने में। तो इसको लिख लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और इस चैप्टर से अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि फ्रॉम इन ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम ए एंड बी एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ, मतलब एक ट्रायंगल हमें बनाना है यहाँ पे एबीसी, ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड्स ए डी एंड बी ई आर ड्रॉन, फ्रॉम ए एंड बी एल्टीट्यूड्स ए डी, इधर से एक एल्टीट्यूड हमने ए डी ड्रॉ करना है, और बी, इधर से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है बेटा, बी ई आर ड्रॉन। प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू, ए डी सी ट्रायंगल को बी ई सी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ए डी सी ये रहा और बी ई सी ये रहा, तो हो ही जाएगा बच्चे। क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, पहला तो कहेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ईच 90 डिग्री कॉमा गिवन। और दूसरा हम कह देंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, इधर से ए सी डी तो उधर से बी सी ई, ये आ जाएगा कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो भैया ये तो प्रूफ हो गया। ए डी बी बी, ए डी बी बी सी के है ना, ए डी बी किसके सिमिलर प्रूफ हो गया, बी सी के। क्या ए डी बी ए ई बी के सिमिलर होगा, अब जरा ध्यान से देखना किन की बात हो रही है। ए डी बी ट्रायंगल जो है वो ए ई बी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। एक तो बेटा इसमें 90 90 लग जाएगा, पर दूसरा तो कुछ भी नहीं लगेगा, दूसरा तो कुछ भी नहीं लगेगा, कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है एंगल, तो ये कैसे सिमिलर होगा, नहीं होगा। तो ट्रायंगल ए डी बी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई बी बिकॉज दे हैव ओनली वन एंगल इक्वल, दैट इज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ईच 90 डिग्री है ना। तो ये तो नहीं होगा भैया, नॉट सिमिलर। क्या ए डी बी ए डी सी के सिमिलर होगा, अब ए डी बी कौन है भैया, फिर वही ए डी बी, और ए डी सी इधर है, भैया इधर भी नहीं होगा क्योंकि हमें कोई और एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक 90 90 ही आएगा, इधर से ए डी बी उधर से ए डी सी के इक्वल आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए डी बी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी ऑल्सो बिकॉज दे ऑल्सो हैव
ओनली वन एंगल इक्वल, दैट इज कौन सा है? एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। तो ये भी नहीं होगा सिमिलर, एडीबी भी एडीसी के सिमिलर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस बच्चों से ये चेक करा गया था कि वो जबरदस्ती तो नहीं किसी को सिमिलर कर देंगे। ठीक है, कहीं पर प्रूफ देख के बच्चे लिख देते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमने इसमें सिमिलैरिटी वाले टॉपिक के भी सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, और ये चैप्टर भी हमने रिवाइज कर लिया है। तो इसको आप बार बार कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे और इन सारे अच्छे क्वेश्चंस को लिख लेंगे, और फिर से एक बार इन्हें बिना देखे भी खुद बनाएं, और सिमिलर क्वेश्चन और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी पूरी आप लगाएंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, है ना, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसको शेयर भी करो, इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसमें फ़ायदा होगा। और मैं बड़े ही एक्यूरेट टाइम में आपको एक्यूरेट वे में सारे क्वेश्चन करने सिखा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का कैसे अटेम्प्ट करना है, और इन अच्छे अच्छे बच्चों की तरह आपने भी किस तरीके से 100 मार्क्स लेने हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। ऑल दी बेस्ट, एंड अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे ही आप करते रहेंगे।